बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आई थिंक आपका थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल को समझा, थोड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में समझा, बेसिक चीज़ें समझिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन कराते हैं मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेसिक टर्म आता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा सब आपका सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्लस में हम लोग न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में डिफरेंस करना सीख रहे थे। ठीक है, तो वहीं पे छोड़ा था, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस के बीच में जो डिफरेंस किया जाना है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस के बीच में अगर डिफरेंस किया जाना है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है, और ये हमारा ये प्रोडक्ट दे रहा है, और एक अगर मैं यहाँ पे बेस लूँ, ठीक है, एक बेस लूँ और वो भी रिएक्ट करना चाह रहा है, यहाँ पे मैं H ले लेता हूँ, चलो, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बना रहा है, देखो ये H को देगा और ये बनाया BH प्लस क्या निकला मेरा Cl माइनस, यहाँ भी निकला। ठीक है, तो रिएक्शन तो सेम है, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है, बट ये हाइड्रोजन को दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। हाँ देखो थोड़ा सा और इसको अगर डिटेल में मैं तुम्हें समझाऊं बेटा, डिटेल में अगर तुम्हें समझना है इसको, तो देखो एक तरफ मैं बेस लिखा है, एक तरफ मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा है। ठीक है, देखो दोनों को कंपैरिजन कर देता हूं कि जिससे और तुम्हें क्लियरिटी आ जाए। देखो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, समझ में आ रही बात, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, प्लस में एक बेस है तो ठीक है उसके पास भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं। बट तुम समझो कि यहां पे दो और प्रॉपर्टी मैं ऐड कर सकता हूं, एक तो कॉम्पैक्ट और एक है क्या इसका पोलराइजेबल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका। ठीक है, अब समझो देखो ये बोलेगा न्यूक्लियोफाइल कि ठीक है जो बेस के पास हो तो मेरे पास भी है, कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो मेरे पास भी है। ठीक है, बट क्या इसके पास ये दोनों चीजें हैं, कॉम्पैक्ट और पोलराइजेबिलिटी, है कि नहीं। ये न्यूक्लियोफाइल के पास ही होता है, क्या इनके पास ये चीज है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो अच्छा बेस हो सकता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस तो हो सकता है, बट हर एक बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो ये कतई जरूरी नहीं है, बट हाँ एक न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस हो सकता है। क्लियर है बात, ये पॉइंट समझ में आ रही है सबको बेटा। ठीक है, इसको बहुत जरूरी है समझना इस बेसिक को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और ये चीजों को हम लोग देखेंगे, कॉम्पैक्ट और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को चेक करते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। हटाओ इसको, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अब चेक करेंगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ क्या न्यूक्लियोफाइल। और देखो बेटा मैंने बोला है, बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जीओसी और हाइड्रोकार्बन रिवीजन करो, बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ क्या, स्ट्रेंथ ऑफ क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देख लो स्ट्रेंथ ऑफ क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ बात करते हैं केस वन। ठीक है, एनाइन इज, ध्यान देना, एनाइन इज स्ट्रॉन्गर, एनाइन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, एनाइन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन क्या न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होंगे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। कौन, एनाइन, उसका जो कंपाउंड होता है। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा OH माइनस और यहां पे मैंने क्या लिखा H2O। ठीक है, तो H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH माइनस। ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पे मैंने लिया RO माइनस। ठीक है, तो RO माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है क्या, किससे, ROH से। क्लियर है, और लिख देता हूं, ये दोनों समझ में आए, उतार लो, चलो यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब मान लो
कि मैंने लिया SH माइनस, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, SH2 से, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे PHO माइनस लिया, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, POH से, PHOH से। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखो उतार लो, मैं हट गया हूँ जल्दी से। क्लियर है सभी को? कुछ नहीं है, एनाइन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल, ठीक है। इजी पीजी है, समझते हुए चलना है, जरूरी है, ठीक है। अब केस 2 देखेंगे इसमें स्ट्रेंथ में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आ रहा है? चलो अब केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है हमारा, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज ऑफ क्या, डोनर एटम। साइज ऑफ क्या बेटा, डोनर एटम। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, साइज ऑफ क्या, डोनर एटम। बढ़िया से लिखते जाए, इसलिए मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, आराम से देखिए और उतारें। अब देखो कंपैरिजन करते हैं जरा, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कंपैरिजन करके ही पता चलेगा। तो इसलिए सभी लोग आराम से देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो जरा समझते हैं। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, सल्फर से। तो देखो एक चीज समझ लेना, अगर साइज, ध्यान देना, साइज बेटा अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये ध्यान रखना, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि साइज बढ़ रहा है। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो डोनर कैपेसिटी बढ़ रहा है, डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो है SS2 जो है वो OH2 से ज्यादा इफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल है, ये इजिली अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। बट ये जो है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर है, तो ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं वो इजिली अपना लोन पेयर या चार्ज डोनेट नहीं करते हैं। ये बात आप पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो इस कारण से ये जो SS2 है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है कंपेयर देन क्या, OH2 मतलब H2O से। क्लियर है यहाँ पे ये बात? कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल, हटाऊं, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तब हम लोग यहीं पे देख रहे थे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। अब देखो जरा, अगर मैं बोलूं तुमसे कि F माइनस है, ठीक है बेटा, Cl माइनस है, ठीक है बेटा, Br माइनस है, और क्या बेटा, I माइनस है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इन सब में किसका स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा होगा, मतलब किसका ज्यादा होगा, कौन न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा शो करेगा। तो आपको क्या लगता है कौन शो करेगा? तो हम जानते हैं, अभी हमने सीखा कि साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, उसका कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाता है। तो इसका हमें पता है, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हुए आ रहे हो, बस सिंपल ये ऑर्डर को फॉलो कर लेना है। देख लो, क्लियर है सभी को यहाँ पे? ओके फाइन, बताओ समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे OH माइनस और क्या लिखूं, SH माइनस, तो फिर बताओ क्या करोगे? तो इस केस में तुम साइज देखो, क्लियर है, इसी का ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? एक और ले लेते हैं। देखो जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो तब तक बताते रहूंगा। चलो अब मान लो कि NH2 माइनस ले लिया और क्या ले लिया हूँ, PH3 माइनस, चलो ऐसा कुछ ले लिया, PH3 माइनस। तो इस सब केस में कौन ज़्यादा होगा देख लो, किसको लेंगे, इसको, PH2 माइनस ले लो,
ठीक है, फिर भी कौन होगा, PH2 माइनस ही बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, किससे, NH2 माइनस से। क्लियर है सभी को, उतार लीजिए, जल्दी करो जल्दी करो। ओके फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट केस जो हमारा है थर्ड, उसको देखते हैं। सब इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रेंथ वगैरह जानना चाहिए, ठीक है, तभी तो तुम बता पाओगे ना कि कौन, अगर 2 न्यूक्लियोफाइल दे देगा, बोलेगा कि कौन अटैक करेगा उस पर, सबस्ट्रेट पे, है कि नहीं, कौन अटैक करेगा, तो तुम्हें इसी से कंपेयर करना होगा। जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस पर पहले अटैक करेगा, है कि नहीं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा F माइनस और क्या लिखा है OH माइनस और क्या लिखा है बेटा NH2 माइनस, ठीक है। अब बताओ तुम्हें यहाँ पे क्लियर पता होगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तुम पढ़े हो ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर कौन होता है ऑक्सीजन, फिर कौन होता है नाइट्रोजन, ये तो पढ़े हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर FON। बोलो अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात हो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन शो करता है, अपना फ्लोरीन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, देख लो। क्लियर है सभी को यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन इसी में, अगर मान लो कोई हमें दे दिया SH माइनस और क्या Cl माइनस, तब कौन होगा। अब इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन शो करेगा, Cl माइनस, तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका अच्छा हो जाएगा, SH माइनस का। देख लो क्लियर है, जल्दी उतारिए फास्ट, डू इट फास्ट। समझ में आ रहा है ना सभी को, देखो ध्यान देना है बस, बहुत इजी कंसेप्ट है ये सब, ठीक है, बस ध्यान देते रहो, समझ में आता रहेगा, जल्दी करो, डू इट फास्ट। हटाओ इसे, हटाओ, चलो क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस 4 हमारा, चलो न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखो इंपॉर्टेंट है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना है सभी को, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्ब एनायन। अब देखो इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगेगा, तो ये भी हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं, देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि CH3, ठीक है, CH2 और क्या O माइनस, ठीक है, और मैंने लिया है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, ये, ठीक है, ये लिया है मैंने, क्लियर है सभी को। चलो बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन हमने लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, कार्ब एनायन, ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको ध्यान रखना है क्योंकि हमें आगे यूज करना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ भी एनायन है, ध्यान देना, यहाँ भी एनायन है और अपना यहाँ भी एनायन है, ठीक है, बट दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है समझो। ये एनायन जो है, ये जो एनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये जो एनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका जो लोन पेयर है या चार्ज है वो किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसके कारण से ये इजीली अपना लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए नहीं दे सकता, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन है, ये अपना जो ये है चार्ज है ये कहां पे इन्वॉल्व करेगा, इस रिंग में इन्वॉल्व करने वाला है। समझ में आ रही बात, इस रिंग में इन्वॉल्व करने वाला है,
क्लियर है बात? यहाँ पे समझ में आ रही है बात सभी को कि क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक है, बट ये जो है इसके पास ऐसा कुछ नहीं कि ये रेजोनेंस वगैरह में जाए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है बेटा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो अपना किसका ज्यादा होगा? जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किसका ज्यादा होना चाहिए? अब बताओ, अब ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये तो देने से रहा लोन पेयर, तो नहीं दे रहा है। हमको तो लोन पेयर की जरूरत है भैया, क्योंकि हमको किसी को देना है। ठीक है, जब मैं खुद ही डिफिशियंट हो जाऊंगा तो मैं दूसरे को क्या दूंगा, है कि नहीं? तो उस वजह से हमारा जो ये है ना, ये जो कंपाउंड है ये हमारा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है कि नहीं? ड्यू टू क्या? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्लियर है? अब और देख लेते हैं इसमें केस, है कि नहीं? और भी केसेस होते हैं, चलो इसमें और केसेस देख लेते हैं। केस 4 में और एग्जांपल लेके इसको और थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, अब मैं ले रहा हूँ ये आपका, ठीक है, यहाँ पे, और अपना ये है, ध्यान देना बेटा, अपना ये है। देखो, अब बताओ, तुम लोग पढ़े हुए हो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिक कैसे निकालते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या होता है ये सब आप जीओसी में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको तुरंत आंसर देना चाहिए। तो आपने पढ़ा हुआ है, एक वर्ड आता है एरोमेटिक, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, जो एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और उसके अलावा जो एंटी एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगा। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। क्लियर है बात? तो देखो जरा, बताओ कौन, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, मैं तो बता ही दूंगा, आप सभी को मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा कि सोचिए, दिमाग लगाइए कि कौन होगा इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको सोचना चाहिए, आंसर नहीं देना चाहिए तुरंत। ये देखो, क्या ये एरोमेटिक है? चेक करो, क्या ये एरोमेटिक है? तुम देख लो, रहकल्स रूल से चेक कर लो, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ, ये एरोमेटिक है सर। ठीक है, क्या ये अपना देख लो एंटी एरोमेटिक है? तो हाँ सर, एंटी एरोमेटिक है। तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है? अगर स्टेबिलिटी की बात बोले, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात बोलूँ, स्टेबिलिटी की इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये एरोमेटिक है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँगा तो अपना जो एंटी एरोमेटिक है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। देख लो, क्लियर है सभी को यहाँ पे? चलो अब जरा एक और एग्जांपल देख ले इसी में। देखो, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक समझ में ना आ जाए चीज़ें, ठीक है, एकदम बताता चलूँगा, तो इसलिए ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अब देखो O-, ठीक है, ये है मेरा, क्लियर है। एक और यहाँ पे देखो, ध्यान दो, O-, ठीक है, ये है। अब देखो, क्या इसमें रेजोनेंस है? तो हाँ देखो, डबल सिंगल कंजुगेशन है, फिर चार्ज भी है, तो ठीक है, तो ये रेजोनेंस में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा एनायन है, ये जो मेरा एनायन है यहाँ पे, वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बोलो। बट यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इसके पास जो एनायन के पास जो चार्ज होगा ये किसको देगा? दूसरे को दे सकता है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी तो इसका ज्यादा है, बट इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? कम है सेकंड वाले का। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देख लो, बट स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा जहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है।
क्लियर है बेटा? सभी को यहां तक क्लियर है? बोलो, समझ में आया बात? ऑल क्लियर? चलो ठीक है, ओके। एक और जरा एक पॉइंट में लिख देता हूं, ठीक है, उसको गांठ बांध लेना और याद रखना, ठीक है। वो पॉइंट है मेरा कि न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज क्या लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है बात? जैसे क्या, Cn माइनस, OH माइनस, ठीक है, Br माइनस, I माइनस, NH3, ये सब, ठीक है, H2O, ये सब बेस भी हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हैं। क्लियर बात? चलिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में बहुत सारा चीज़ हमने डिस्कस कर भी लिया है पहले ही। तो आज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारा हो गया है, ठीक है। आज यहीं पे रखते हैं वीडियो को, ठीक है। धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। बेसिक है, ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी तो फिर मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया। मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके।